अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रही है संतू महारानी? मिर्ची सुखा रही है? सुखा ले, 2-4 दिन बचे हैं ना, मिर्ची सुखा ले। क्योंकि जब तू तेरे बुढ़े के घर जाएगी तो बस तुझे यहाँ की यादों पे सूखना है। चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी काली रात। चलो, लेकिन एक अच्छा है, अब तू मेरी छाती पे मूंग नहीं दलेगी, है ना? लेकिन तू जाएगी और तेरी वो दूसरी बहन आ जाएगी। वैसे एक बात अपनी बहन के कान में डाल देना, तू उसे कहना कि तरुलता का इस घर में राज चलता है। मैं क्या चीज हूं उसे बता देना। उसे बताना कि हितेन से लगन करने के बाद जब वो इस घर में आएगी तो उसे यहाँ कैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने जरा भी गड़बड़ की ना तो उसका हाल भी मैं तेरे जैसा कर दूंगी, समझी? क्योंकि एक बहन को भगाने के बाद दूसरी बहन को अपने सर पे नाचने नहीं दूंगी ना मैं। मीनबा, आपने मुझे कभी अपना नहीं माना, हमेशा नफरत की है मुझसे आपने। पर हितेन भाई तो आपके अपने हैं ना। आप मेरी खेमी बहना को मेरी बहना की जगह हितेन भाई की पत्नी के रूप में क्यों नहीं देख सकती? खत्तू और मेघना बहन, वो दोनों कितने करीब एक दूसरे से, सास बहू का रिश्ता है पर सहेली की तरह रहते हैं। आपके और मेरे बीच कभी वो रिश्ता नहीं बना, पर मेरी यही कामना है कि खेमी बहना और आपके बीच वो रिश्ता बने, आप दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाए। मैं मालिक की कसम खा के कहती हूँ कि जो आपने इस घर के लिए किया है कोई नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हितेन भाई खेमी बहना की वजह से आपके विरुद्ध जाए। आपका स्थान इस घर में कोई नहीं ले सकता और आप भी अपना स्थान मत छोड़िए। बड़ी है आप, बड़ी ही रहना, प्यार करना, मान लेना। और काट दिए फिर भी उड़ने के लिए फड़फड़ा रही है तू। आने दे तेरी खेमी बेना को। एक थप्पड़ मारा था ना मैंने, उसकी गूंज उसे याद होगी। समझाऊंगी उसे मैं कि उस थप्पड़ की गूंज हमेशा याद रखना। એ છોકરી શું કરે છે? वो मालिक, मैं मिर्ची पीस रही थी। हाँ, पर मिर्ची तो तब पिसेगी ना जब तू ओखले में डालेगी। मालिक, શું છે? मैं पहली बार आपसे तब मिली थी जब मंदिर में आपसे पहले जाने के लिए मुझे आपसे दंड मिला था। हितेन भाई के लगन से पहले
मैं आपके साथ एक बार उसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। ये छोकरी जानबूझकर किए गए गुनाह को गलती नहीं कहते, और जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं करूंगा आपकी दोनों के साथ शादी। काका, आज 10 दिन पूरे हो गए। आज मैं उस मौलिक मैयावंशी को दिखा दूंगा। क्या दिखा देगा मौलिक को? मालिक आप? जय श्री कृष्ण माधव काका। वो जरा इंटवरअप का नवा ऑर्डर है ना, उसके बारे में बात करनी थी आपसे। जी। पण वे पहले जरा कांजी भाई से बात करो। हाँ कांजी भाई, पिनाकिन ने बताया मुझे कि मेरे पीछे मौलिक ने तेरे बीच में क्या हुआ। पर तू डफोड़ छे ने, मौलिक की चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। स्वीकार ही नहीं किया धर्मराज मैयावंशी। उस चुनौती को मैं पूरी करके दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, तो तू 10 दिवस में हीरे घिसना सीख गया? क्षमा करना मालिक, वो शायद मैंने मौलिक भाई की इच्छा के विरुद्ध काम किया है, लेकिन जाम खंबाड़िया के खेतों के भविष्य के बारे में सोचा तो थोड़ा इसको सिखा दिया है। हाँ, एक काम करो माधव काका, सांझे मारा घरे आओ। जो बात करने आया था ना, घर पे बैठ के करेंगे, और कांजी भाई को लेके आना। जरा हूं पण जोऊं ने कि 10 दिवस में क्या क्या सीखा। रमकड़ा जोड़े रमवानुं काम नहीं आ कांजी भाई। हीरे घिसने का काम इतना सरल नहीं है। पर तो है सारू लागे। खेडूतों के लिए तेरी सोच ने तेरी धारणा देख के मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ। चलो सांझे आवजो भाई ने लेंगे। जय श्री कृष्ण। माधव काका, अपने किसान भाइयों के जीवन का निर्णय कांजी नहीं बल्कि आपकी दिव्य शिक्षा करेगी। संध्या को तो मिलते ही हैं। ए मोटी बहन, मौलिक क्या है? मौलिक! क्या हो पापा? ए जरा नीचे आओ। क्या हो पापा? अरे क्या हो એટલે શું તારા ભેજામાં અક્કલ છે કે નહીં? तूने कांजी वाघेलो को चुनौती क्यों मापी? चुनौती मैंने नहीं दी पापा, चुनौती उसने दी थी, और वो भी मैयावंशी के हुक्म को। बदले में मैंने भी शर्त रख दी। आज 10 दिन पूरे हो गए पापा, और वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। वेम छे तारू वेम। माधव सोलंकी जैसे होनहार कारीगर को गुरु बनाकर उसने साबित किया है कि सही दिशा का ज्ञान है उसको। उन्हें सही दिशा पकड़ी है ना, तो लक्ष्य भी मिल जाएगा। आवानो छे सांझे, हीरा घिसेगा ने तुझे बताएगा, पची जोजे।
कंजी वाघेला, बोलने को तो ये नंग पत्थर की श्रेणी में आता है, पर इसके भाग्य में हीरा बनना लिखा है। मैंने इसका भाग्य कितनी सुंदरता से संवरता है ये तेरे हाथ में। ले किस। याद रखना कांजी वाघेला, अगर ये कच्चा हीरा टूटा तो उसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, समझे? ए मौलिक, आयु में बड़े हैं ना तुझसे कांजी भाई। तू नहीं, आप कहकर बोलने का, समझो? इसके हाथ बहुत अच्छे से साधे हैं। हर आदमी में एक हीरा होता है बिना, वक्त तराशने वाले की जरूरत होती है। ये तो हीरा तराशना सीख गया। देखते हैं तरफ भाई, इतना आसान थोड़ी ना है। पानी लाओ, पानी लाओ। हाँ काका, सब ठीक है। चुनौती दी थी ना इसने मौलिक को, नहीं पूरी कर पाया, तोड़ दिया हीरा इसने। जानता हूं हीरा टूट गया मुझसे, उसकी कीमत मुझे ही चुकानी है। कांजी भाई, मैंने बोला था ना कि रमकड़ा जोड़े रमवानी बात न थी, हीरे घिसने का काम है। मैंने 10 दिवस में कोई हीरा घिसना सीख जावे ये संभव नहीं होता। मैं अचंभे में हूं कि 10 दिवस में तूने कितना कुछ सीख लिया।
टूटा हुआ हीरा देख के मैं समझ गया कि तेरे हाथों में कितनी कला है। हाँ वे ये तेरे हाथ से टूटा है, मेरा नुकसान हुआ है, तो वसूली तो मैं करूंगा। तू एक काम कर कांची, आके मेरे कारखाने में प्रशिक्षण ले। ने जो जम खंबड़िया के खेड़ू थे ना, उनको कारीगर बना। मुझे होनहार कारीगर मिलेंगे तो समझ के मेरे नुकसान की भरपाई होगी। अब तक यही देखा और यही सुना कि कैसे बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं, और इसी के विरोध में मैं बार बटिया बन बैठा था। पर आपको जानने के बाद पता लगा कि आप जैसी मालिक होने चाहिए हर जगह। एक बात है मौलिक, अपने पिता से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो बेटा। वो ऐसे नहीं बन गए धर्मपुर के मालिक। कल से कारखाना आ जाऊंगा मालिक। चल, जय श्री कृष्ण। अरे चंपा गले, पाँव दबा रही है कि दुखा रही हो? क्या कर रही हो तुम? जरा धीरे से। हाँ, तुझे पाँव दबाना ही नहीं आता, जा। मेरी संतू दबाती है ना, इतना चैन आता है, इतनी शांति मिलती है कि कब नींद लग जाती है पता ही नहीं लगता है। उसके हाथ में तो जादू है, जादू है। संतू, बा, आप तो तुरंत पहचान गई मुझे। इस कमरे में तेरी आहट हुई ना, तभी पता चल गया कि मेरी संतू आ गई। मैं सोच रही थी तो यहाँ ना आए, चली जाए, तो भी तू तो आ गई। जब तूने इस घर में पहला कदम रखा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि तू मेरी सुभद्रा की जगह लेने आई है, और जब ये जगह मैंने तुझे दे दी है, मेरी बेटी मानी है, तो अब तू जा रही है। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है बेटा। मेरी सुभद्रा गई तो बुढ़ापे में मैंने सहन कर लिया, पर बेटा तू जाएगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बा, मैं इस घर से जा रही हूँ, आप लोगों के जीवन से नहीं। हानि से छुट्टा चला लेने के बाद जानती हूँ मैं उनकी पत्नी नहीं रहूंगी, मैं आपकी बेटी रहूंगी। मैं आप लोगों से मिलने आया करूंगी यहाँ। कुछ भी कह बेटा, मन को संतोष नहीं होता। मैं धर्मराज से लड़ सकती हूँ, सारे गांव से संबंध तोड़ सकती हूँ, पर तेरा इस घर से जाना मैं सहन नहीं कर सकती बेटा, मैं सहन नहीं कर सकती। बा, मेरे लिए भी
इस घर के सदस्यों को छोड़ के जाना आसान नहीं है, पर घर के लोगों का जीवन आसान करने के लिए, खेमी मैना की खुशी के लिए मुझे घर से जाना होगा। संतु, खेमी भले घर की बहू बन के आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तू इस घर से मत जा बेटा। तू चली गई ना तो मैं रह नहीं पाऊंगी इस घर में, मैं नहीं रह पाऊंगी बेटा, मैं अकेले पड़ जाऊंगी। मुझे ये कदम उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। अगर आप टूट जाएगी तो मेरा क्या होगा? अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।